आप सभी को परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। सच में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हर दिन एक नए अनुग्रह से वो हमें उठाता है, तो उसके प्रेम के लिए हमें धन्यवाद करना है, उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करना है, जो हमें काम करने की ताकत देता है, दिन भर नौकरी करने की हमें ताकत देता है। चाहे वो घर का काम हो या कोई व्यवसाय हो, कोई भी काम करने की ताकत उसके अनुग्रह से हमें मिलती है। और सबसे बड़ी बात, हमें धन्यवाद करना है उसकी सामर्थ के लिए, जो हमें सच में नया बल देती है। तो परमेश्वर का हर समय पहले धन्यवाद करना है। तो आइए हम वचनों में जाएंगे। आज का मेरा मनन का विषय है रोमियो 8 का 28। देखते हैं वहां पे क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आमीन। परमेश्वर ने वेरी क्लियर हमें कहा है कि जब हम उसके जानते हैं, उससे प्रेम रखते हैं, जब हम सच्चे परमेश्वर को जानेंगे और हम जब ये देखेंगे कि सच्चा ईश्वर एक ही है, सृष्टिकर्ता एक ही है, हवा देने वाला एक ही है और इस पृथ्वी पर अधिकार देने वाला एक ही परमेश्वर है, तो जब हमें ये चीज पता है तो हमें प्रेम करना है। और जब हम उससे प्रेम करते हैं तो चारों तरफ भलाई उत्पन्न होती है। आमीन। अर्थात उनके लिए जो उसके द्वारा चुने गए हैं। अब परमेश्वर का ये वचन जब ये कह रहा है कि उसके अनुसार, इसका मतलब परमेश्वर हमें चुनता है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना। परमेश्वर ने हमसे पहले प्यार किया, हमने पहले प्यार नहीं किया। तो आज ये वचन हमें क्लियरली कह रहा है, जिसके भी कान हो वो सुन ले कि वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए भलाई उत्पन्न होती है, अर्थात जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, वचन पर विश्वास करना है। क्योंकि आज मैं आपको वेरी क्लियर ये बात बताऊं, संसार में दुख, तकलीफ, परेशानियां चारों तरफ है। आज कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत सुखी हूं, मेरे पास कोई दुख तकलीफ नहीं है। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ तकलीफों से घिरा रहता है। तो हमें क्या करना है? वचन जो हमें सिखाता है उसे प्रेम करना है और उस पर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवन का स्रोत है, जो हमें शक्ति देता है, जो हमें सामर्थ्य देता है। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। परिस्थितियां हैं, अगर हम अपने बल पर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, परंतु एक सरेंडर के साथ परमेश्वर पर विश्वास करके जब हम उसके आगे अपनी तकलीफों को रखते हैं और ये कहते हैं, पिता मैं तेरे आगे सरेंडर हूं, मेरी तकलीफें मैं तुझे देता हूं। जैसे वचन कहता है, ए बोझ से दबे थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो वही है जो तकलीफों से आजादी देता है, वही है जो हमें छुटकारा देता है। फिर हमें क्या करना है? उसे स्वीकार करना है, उसे अपनाना है, उसके वचन पर विश्वास करना है, हर दिन प्रार्थनाओं में बने रहना है और उसकी ओर देखना है। वचन ये भी कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की वो कभी लज्जित नहीं हुए। तो परमेश्वर जो हमारा हाथ थाम कर हमारे साथ चलता है, कभी ना छोड़े, क्योंकि वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, उसे हमारा ध्यान है। तो सच में परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना है। इन वचनों द्वारा परमेश्वर हम सभी को बहुत से आशीष दे। आमीन। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। तो धन्यवाद हो। इन वचनों द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।